प्रोग्राम कामयाबी का रास्ता, जिसमें आप जान सकेंगे पढ़ने का तरीका और इम्तहान में अच्छे नंबर लेने का हुनर, तहकीक, जुस्तजू और सोचने का नया अंदाज, कठिन वक्त में पुरसकून रहने का गुर और मंजिल पर पहुंचने का रास्ता। कामयाबी का ये रास्ता तय कीजिए रिफा FM 102.2 के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइला सबी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए जिसका नाम है हायर एजुकेशन और रोड टू सक्सेस, यानी आला तालीम कामयाबी का रास्ता। आज हम इस पे बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट। लास्ट टाइम भी हमने पर्सनल डेवलपमेंट पे बात की थी और उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको 7 अप्रोचेस शेयर की थी जो लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड हायर एजुकेशन में, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, इस पे बात हुई थी। और फिर मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, व्हाट इज देयर इन योर माइंड, के आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी में। सो सारा, आई वुड लाइक के आप थोड़ा सा बताओ कि व्हेन वी गो टू यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एक स्टूडेंट से। मैम डेफिनेटली जब आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हो, समझ लिया जाता है कि आप बहुत बड़े हो गए हो। ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स की, जी जो कुछ आप कर रहे हो, जो कुछ आप समझ रहे हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लाइक आपका अपना फैमिली एनवायरनमेंट भी है, बाहर लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी उसी चीज़ में आ जाता है। बट मुझे लगता है कि कई दफ़ा जब दूसरे लोग एक्सपेक्ट करें तो वहाँ पे आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं पे उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक, निदा आप बताओ। लोगों को लगता है कि ये मोर रिस्पॉन्सिबल हो गया है एज कम्पेयर टू कॉलेज लाइफ, क्योंकि मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ता है। और जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आके ही वही गेम्स वगैरह या दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में वो कुछ कर पाएंगे। जब तक हम सही तरीके से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वो डिग्री या वो GPA हम नहीं ले सकते हैं। ओके नीदा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी जिस पे हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, तो पहली बात जो सबसे पहले आपको अपने माइंड में रखने की जरूरत है, यू आर नो मोर अ स्कूल स्टूडेंट। आप ना स्कूल स्टूडेंट है ना कॉलेज के, जहाँ पे आपका एक सेट लिमिटेड टाइम है, जैसे 8 to 12, 8 to 2, इसी तरह से। तो वहां पे आपसे ये नहीं है कि टीचर ने जो आपको कहा है वो आपको बता रहा है कि इस तरह से करना है और उसी तरह से करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट। जैसे पहले भी बात होगी आपसे, इट हैज मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ प्रोसेस। इसमें आपके डिफरेंट टास्क आ जाएंगे, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से कोप करने के लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो मैं शेयर करूंगी, इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। सबसे पहली बात, आपके अंदर एक अच्छी अडेप्टेशन एबिलिटी होनी चाहिए जब आप नए एनवायरनमेंट में जाते हैं नए लोगों के साथ, कि आपने उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे लोगों के साथ जो है, क्योंकि बहुत सारा ग्रुप वर्क करना पड़ेगा, इसी तरह से अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करना है। तो पहली बात अडेप्टेशन स्किल्स। सेकेंडली जो है वो आपको एक बहुत बड़े ग्रुप में आपने सर्वाइव करना है, तो योर सर्वाइविंग एबिलिटी, आपकी ये वाली कैपेसिटी एनहांस होना और इसको पॉलिश करना जरूरी है कि आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आप लोगों के साथ ग्रुप में काम कैसे करेंगे। थर्ड, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इन योर लर्निंग स्टाइल्स, कि आपको अपने जो लर्निंग स्टाइल्स हैं, अगर आप स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, तो आप क्या करते हो, एनुअल सिस्टम है, मे बी पूरे साल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, एट द एंड आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा 2-3 माह में और अच्छे मार्क्स ले लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी में इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको सिर्फ MCQs अच्छे नहीं करने हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे करने नहीं आने चाहिए, बल्कि आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स, अच्छी असाइनमेंट्स, आपकी बेटर टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बीच में शामिल हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं 1 by 1 डिस्कशन करूंगी आपके साथ। सबसे पहले उसमें आता है इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट थिंग व्हेन यू एंटर इन यूनिवर्सिटी, जो आपसे रिक्वायर है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो है इंडिपेंडेंस। कि यू नीड टू बी स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपने काम खुद करने हैं, आपको अपनी सक्सेस को खुद मैनेज करना है। ठीक है, आपको अपनी स्टडी को खुद बेटर मैनेज करना है। ठीक है ना। और एक मैच्योर एटीट्यूड आपसे रिक्वायर है, हाउ यू विल बी मैनेजिंग द थिंग्स। और फिर अपने जो गोल्स आपने सेट किए हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपने परसू करना है, उनको फॉलो करना है, अचीव करना है। आपको गाइडेंस होगी टीचर्स की तरफ से, बट देयर इज लेस गाइडेंस। यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके पास यूनिवर्सिटी में गाइडेंस इज देयर, लेकिन ज्यादा गाइडेंस नहीं है। आपको ज्यादातर काम अपने ओन पे करना है, अपने ओन पे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस, कि सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होना है। सेकेंड थिंग जो आती है, सेल्फ मोटिवेशन। कोई भी काम जब आप करने लगते हैं उसमें मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मोटिवेशन 2 टाइप्स की आ जाती है। एक होती है इंटरनल, आई वांट टू डू एनीथिंग फ्रॉम माई इनर साइड, मैं अपने खुद से कुछ करना चाहती हूँ, अचीव करना चाहती हूँ। जैसे आप कुछ बच्चों से पूछोगे शुरू से क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है।
ठीक है, वो खुद से कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन एक होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, कि आप इंटरनली तो इतने मोटिवेटेड नहीं हो, खुद से तो नहीं हो, लेकिन आपको एनवायरनमेंट पुश कर रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं, फैमिली की तरफ से प्रेशर है, बाकी सारे बहन भाई पढ़े लिखे हैं तो आपको भी पढ़ना है, फिर आपने जॉब के लिए, अच्छे स्टेटस के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए कि आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी, सोशल स्टेटस एक अच्छा है एजुकेटेड पर्सन का, तो उसके लिए आप करते हैं, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन आ जाती है। सो सेकेंड थिंग जो है कि आपको इंटरनली मोटिवेटेड होना जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे तो फिर देयर आर चांसेस कि आप अपनी स्टडी को खुद मैनेज भी करेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएंगे, कमिटेड होंगे और अपने सारे टास्क जो है वो इजीली कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है ओपननेस टू वर्क विद अदर्स। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना होता है, टीचर्स के साथ भी, पूरी क्लास के साथ भी, मे बी समटाइम्स सीनियर्स के साथ, कोई आपने असाइनमेंट करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, या समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको कोई फील्ड असाइनमेंट मिल जाती है जो आपने यूनिवर्सिटी से बाहर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर करनी है। तो आपकी एबिलिटी, यू शुड हैव एबिलिटी कि आपने डिफरेंट जो अपने इंटरेक्शन विद द पीपल उसको रिफाइन करना है, उस पर फोकस करना है। और सेकेंडली फिर आपके ग्रुप सेशंस स्टडी के लिए, जैसे मिल के आप जो पॉइंट्स एक्सप्लोर कर लिए, लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो, यस, कंबाइंड स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू नीड टू बी मोर सोशिएबल, ज्यादा सोशल होने की जरूरत है आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आ जाता है वो है एबिलिटी टू वर्क थिंग्स आउट फॉर योरसेल्फ। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जिस्टिंग वहां पे रिसोर्सेज हैं, वहां पे लाइब्रेरीज भी हैं, वहां पे सीनियर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना आना चाहिए कि आप अपने जो स्टडी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं या जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उनको दूसरों से हेल्प लेते हुए, दूसरों से गाइडेंस लेते हुए या मशवरा लेते हुए उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आ जाता है वो है एबिलिटी टू सेट गोल्स टू इम्प्रूव योर वर्क। इसमें मैं ये कहूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने बी ग्रेड लिया, तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि उसको अपने लिए गोल सेट करने की जरूरत है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैंने ए लेना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी अचीवमेंट करना, उसके मुताबिक अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करना, उसके मुताबिक कोशिश करना, एफर्ट करना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर अपनी लाइफ में आप करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज योर टाइम। एज यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेमेस्टर जो है वो आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी असाइनमेंट्स मिलती है, एवरी एक्टिविटी टाइम लिमिटेड है। अगर आप शुरू में अपना काम नहीं करेंगे, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, पुट ऑफ करते रहेंगे, आज कर लूं, कल कर लूं, टाल मटोल करते रहेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा कि एट द एंड आपके पास बहुत सारे टास्क इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे असाइनमेंट की डेडलाइन भी आ गई, कोई सरप्राइज क्विज भी आ गया, ठीक है, या आपको कोई और प्रोजेक्ट भी मिल गया, तो उस वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं कैसे मैनेज करूं। और बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उस वक्त मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या आपकी इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, इरिटेबिलिटी इज देयर, ठीक है, आप उस तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू वर्क आउट व्हेन, हाउ एंड वेयर यू लर्न बेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिकॉग्नाइज कर लें कि मैं किस सिचुएशन में और किस वक्त ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। मैं इंडिविजुअली अच्छा पढ़ सकता हूँ या ग्रुप में, मेरे लिए कौन सा टाइम बेटर है। कुछ लोगों को हम देखा होगा रात के टाइम उनको पढ़ना बड़ा इजी लगता है, इट्स गुड फॉर देम कि वो रात को पढ़े, या कुछ लोगों को देखेंगे आपके अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद। तो आइडेंटिफाई द टाइम कि आप किस वक्त किस सिचुएशन में बेटर पढ़ सकते हैं और फिर उसको फॉलो करें। दीज आर द बेसिक थिंग्स के यूनिवर्सिटी में आपसे क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। और मजीद मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, एक दो बातें हैं जो कि यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग एंड यूनिवर्सिटी। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी। उसमें सबसे पहले आ जाता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्टार्ट हो गई, तो उसमें फेमिलियराइज योरसेल्फ विद बेसिक स्टडी स्किल्स, जो मैं सारी आपको बता रही हूँ। यू नीड टू हैव, जो मैं आपको आगे बताती रहूंगी, लर्निंग स्किल्स क्या है, आपकी इंटेलिजेंस स्किल्स क्या है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की सारी स्किल्स। सेकेंडली, फेमिलियराइज योरसेल्फ विद लाइब्रेरीज, कि सबसे पहले कि कौन कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। यूनिवर्सिटी आप एक दफा जाएं, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एक दफा सारा देखें, कैफेटेरिया वगैरह कहाँ पे हैं, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, कंप्यूटर लैब, सो दैट द डे यू आर गोइंग टू ज्वाइन तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के ये सारी बातें कि फेमिलियराइज योरसेल्फ विद कैंपस, जो मैंने सारा आपको पहले ही बता दिया। एंड देन जो भी आपने देखा होगा कि जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट वीक में अक्सर ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, कई स्टूडेंट्स वो अटेंड नहीं करते, जिसमें आपको बताया जा रहा होता है कि आप कैसे कैसे, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, कौन सी क्लासेस आपकी किस साइड पे हैं, या आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स जो भी यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस पर बात की जाती है। रिमेंबर वन थिंग कि आप ओरिएंटेशन सेशंस जरूर अटेंड करें, उसमें आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप वो जो बात की एंजाइटी या स्ट्रेस है उसको डील कर पाएंगे।
देन एक और इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी कि अपनी एक जनरल इन्फॉर्मेशन फाइल मेंटेन करें, जिसमें अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे अगर आपका कोई कोर्स है उसकी कोर्स आउटलाइंस, जैसे यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ हेल्प आपको मिल सकते हैं, उन तमाम चीजों को ना साथ साथ आप उसमें रखते जाएं, तो इट विल बी इजी फॉर यू। इसी तरह से बुक शॉप्स के बारे में, फोटोकॉपियर के बारे में, सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखें। एंड अबव ऑल बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये जो बी रेडी वाली बात है ना, कि अपने आप को ये बावर करवाएं कि आई एम गोइंग टू हैव in-depth study sessions. University education is complex, interesting, ठीक है, it is going to give me reward. मुझे इंशाल्लाह एट द एंड डिग्री मिलेगी which is rewarding for me. लेकिन इसके साथ साथ मुझे इसके लिए हार्ड वर्क करना है। अगर इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हल्ला गुल्ला करना है, सिर्फ टाइम पास करना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना है, तो फिर एट द एंड स्टूडेंट्स को आप खुद देखते हैं शिकायत करते हुए, मुझे तो समझ नहीं आई, मेरे ग्रेड्स इतने खराब क्यों गए। तो वो जो समझ ना आने वाली बात है, बेसिकली पॉइंट इज दैट कि वहां पे आप उस तरह से यूनिवर्सिटी को वो टाइम, अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे रहे होते जो रिक्वायर्ड होता है या जो एक्सपेक्टेड होता है। सारा आप कुछ पूछना चाह रहे हो? जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी ये जो हमने जितनी भी ये सारी बातें की, मुझे लग रहा है कि ये कहने में भी आसान है, करने में भी आसान है, लेकिन क्या वजह होती है कि जब हम यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं और उसके बाद फिर हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। वहाँ पे या तो हमें सिर्फ ये फिक्र होती है कि हम लोगों ने क्लास टाइम पे पहुंचना है। कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ तक मैंने देखे हैं कि उनको ये होता है कि मैंने सबसे आगे बैठना है। फिर जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे एक और जो हमारा मेंटली प्रेशर होता है कि जी जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि जी अब मैं क्वेश्चन करूँ तो ऐसा ना हो क्योंकि मेरे सारे आसपास बहुत सारे फेलोज बैठे हैं, वो हंसेंगे मेरे पे। इन सब चीज़ों में आकर ये जो भी हमने इतनी सारी बातें की हैं, इनको हम भुला देते हैं। यू आर राइट सारा। देखो, मैंने अभी आपसे जो बात की ना, लास्ट पॉइंट बड़ा मैंने डेलिबरेटली ऐड किया कि मेंटल प्रिपेयर होना, रेडी होना, कि जब आप रेडी हो जाते हो, जैसे आप एक जॉब के लिए जा रहे हो, हर जॉब की हर टास्क की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, मैं किस पर्पस के साथ एंटर हो रहा हूँ, वही बात कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, यू नो कि आउटकम क्या होना है, मैंने यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो क्या लेके निकलना है, तो जब भी चीजें क्लियरली आपके माइंड में होंगी तो इंशाल्लाह देन बाय एंड बाय आप सारा कुछ अपने टास्क को अचीव करते चले जाओगे। लेकिन अगर कंफ्यूजन है या अगर मैं क्लियर ही नहीं हूँ कि मैंने किस पर्पस के लिए डिग्री ले रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग नहीं है, कैरियर ओरिएंटेशन नहीं है, मेरे माइंड में अपना प्लान क्लियर नहीं है, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं अपनी चीजों को आसानी से कर सकूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इंशाल्लाह ये आप लोगों को हेल्प करेंगी ये चीजें, कि जब आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्लान करें, आप एंटर हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को अपने माइंड में रखें। ओके, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी कुछ पर्सनल क्वालिटीज के ऊपर, कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यू नीड टू हैव सर्टेन सेट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, कि आपके अंदर कुछ ऐसी पर्सनल क्वालिटीज होना जरूरी है। और आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद होती हैं, या तो हम इसे खुद ओन नहीं कर रहे होते या हम इनको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। समटाइम्स में थोड़ी सी में एफर्ट से हम इनको पॉलिश कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्वालिटीज हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि एक अवेयरनेस होना। अवेयरनेस में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना। व्हाट आर माई कैपेसिटीज, क्या क्या मेरी कैपेसिटीज हैं, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। आगे जब मैं थोड़ी सी 5 मैंने स्टडी स्किल्स के कंपोनेंट्स रखे, तो अवेयरनेस के ऊपर मैं वहां पे काफी डिटेल में बात करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूँ। फिर अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल। हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज थिंग्स। सेकंड आ जाती है कमिटमेंट। आपकी ये कमिटमेंट कि मैं अपने आप से कमिटमेंट, अपने फ्यूचर के साथ कमिटमेंट, अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कमिटमेंट, पेरेंट्स के साथ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कमिट कर लेते हैं मैंने ये काम करना है, इट मींस यू आर ओनिंग इट, आप इसको ओन कर लेते हैं कि मैंने इसे करना है, इंशाल्लाह अपनी तमाम सलाहियतों को यूज करते हुए करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेशन, कि आपकी जो विल पावर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, कि मैंने करना है, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे कोई भी इश्यूज आए, मैंने उनको एज अ चैलेंज लेते हुए आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह इसे करके छोड़ना है। नॉट लाइक दैट, अच्छा पहला सेमेस्टर मैंने किया, मैं कंप्यूटर स्टडीज पढ़ना चाह रही हूँ, एक सेमेस्टर करने के बाद मुझे ख्याल आया कि कंप्यूटर स्टडीज इज नॉट गुड फॉर मी। और आपने कई दफा देखा होगा स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, या किसी सीनियर ने कह दिया इसमें तो ऐसे टीचर्स होते हैं, टीचर बहुत सख्त हैं, बड़ा रगड़ा लगेगा, या ऐसे कह दिया कि ये स्टडीज तो ओवरऑल बड़ी डिफिकल्ट है। तो यही बात कि अपने माइंड में आप क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखें कि मैंने जो करने जा रही हूँ उसमें प्रॉब्लम्स आने हैं। देखें, आई ऑलवेज से वन थिंग अगेन एंड अगेन, लाइफ जो है वो आपकी स्ट्रेस फ्री कभी नहीं होगी। लाइफ में प्रेशर्स एंड प्रॉब्लम्स हैं, बट यू नीड टू लर्न द कैपेसिटीज। कुछ अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हैं, कुछ आपने लर्न करनी है कि आपने इन चीजों को कैसे डील करना है। सो डिटर्मिनेशन, आई वांट टू डू इट एंड इंशाल्लाह आई विल डू इट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम यहाँ पे मैं आपने जब कहा कि समटाइम कोर्स चेंज कर लेते हैं, तो समटाइम्स ये भी तो होता है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि आपने इस सब्जेक्ट में ही मास्टर्स करना है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी तो बीच में आ जाती है ना, कि जब एक स्टूडेंट का दिल ही नहीं है कि उसने ये पढ़ना है और फिर पूरा साल या पूरा जो
टाइम पीरियड है उसका यूनिवर्सिटी में वो ऐसे ही गुजरेगा। बिल्कुल निदा, आप सही कह रही हैं कि एक तो ये इनडिसाइसिवनेस की वजह से भी हो जाता है, और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चे का अपना एप्टीट्यूड नहीं है, वो चाह नहीं रहा, उसका रुझान नहीं है, पेरेंट्स इन्फोर्स कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इशू। और उसके लिए मैं कहती हूँ कि कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हायर स्कूल के फौरन बाद होनी चाहिए कि बच्चे ने कौन सा कैरियर ज्वाइन करना है, सो दैट पेरेंट्स और बच्चे क्लियर हों, स्टूडेंट्स क्लियर हों कि मैंने आगे जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने सेट किए हैं, मैंने इस लाइन में जाना और आगे तक इंशाल्लाह मैंने इसमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। सही जी सारा मैम, ये जो हम डिटर्मिनेशन और काउंसलिंग की हम बात करें तो यहाँ पे एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि एक बच्चे का इंटरेस्ट है, उसने पूरे अपने माइंडसेट के साथ वो कोर्स लिया, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ वक्त के बाद उसको कहा जाता है कि जी इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, ये आप क्या पढ़ने आ गए हो, तो वहाँ पे एकदम से जो उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, या उसको लगता है कि यार मैं क्या एक यूजलेस चीज़ करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे उस चीज़ को कैसे हम कॉप अप कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो सारा आप। इसमें मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ फैकल्टी का रोल आता है कि आपके डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, आपने उनको अपने बच्चों की तरह ओन कर, और आपकी गाइडेंस की उनको जरूरत है। यू नीड टू काउंसल देम, यू नीड टू मेक देम रियलाइज कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या क्या वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैकल्टी को मेरा ख्याल है कि ज्यादा मोटिवेटेड और एक्टिव होकर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने की जरूरत है, राइट? और इसके लिए वीकली ये बिल्कुल वीकली सेशंस कर लें, जिस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लान करना चाहें, या वंस अ मंथ कोई भी इस तरह से फोरम रख के वो डिस्कशंस उनके साथ करना चाहें तो। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी आ जाती है परसिवरेंस, कि आप कितना जो है ना वो इंसिस्टेंस के साथ कोई काम कर रहे हैं, आप उसके लिए कितना जैसे स्टडीली चलते हैं, जैसे कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्या आप एक काम को करते रहें। फर्ज करें आपको लग रहा है मेरी पहली असाइनमेंट अच्छी नहीं हुई, इट वाज नॉट दैट मच गुड, ठीक है, लेकिन आप इंशाल्लाह उस पर मेहनत करते रहें, एंड देन यू विल सी कि नेक्स्ट और थर्ड वन तो दैट विल बी अ मास्टरपीस। तो आप अपने लिए इसको ये रखें कि अगर मेरी पहली दफा कोई मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या वीकनेसेस हैं, तो मुझे इसके ऊपर काम करना है और मुसलसल करना है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट से यू कैन इम्प्रूव इट। नेक्स्ट जो आ जाती है सेल्फ मोटिवेशन, पर्सनल क्वालिटीज में मैंने पहले भी आपसे बात की कि जब आप इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, व्हेन यू आर रेडी टू डू एनीथिंग, तो आप उसके लिए चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए आप उसको फेस कर लेंगे। जैसे आपने बात की ना एप्टीट्यूड की, कि अगर बच्चे का, स्टूडेंट का अपना एप्टीट्यूड है, वो कुछ करना चाह रहा है, तो कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो उसको करेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया है तो हर छोटे से प्रॉब्लम के ऊपर मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पेरेंट्स ने इसमें फोर्स किया है, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा इसमें एप्टीट्यूड नहीं है। तो ये जरूर रखें कि अपने बच्चों को ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशंस में मत इंडल्ज करें, ना उनको पुश करें ऐसी सिचुएशंस में कि जहां पे वो बार बार उनके अंदर एक डिसाइसिवनेस पैदा हो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर आ जाती है बात टाइम मैनेजमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा जो अगला प्रोग्राम होगा वो भी इसके ऊपर डिटेल्ड है कि आप किस तरह से प्लानर्स बना सकते हैं। ये जो पुटिंग ऑफ की हमारे अंदर हैबिट होती है, आज नहीं कल करूंगा, तो एंड लास्ट डे आ गया पढ़ने के लिए भी, आपका मिड का डेट है और 2 वीक्स 3 वीक्स 4 6 जितने भी वीक्स हैं आपने ऐसे ही गुजार दिए। एट द एंड ऑफ द डे 1-2 दिन पहले अब टेंशन शुरू होगी कि इतना सारा कोर्स है कैसे करना है, तो उस पर भी मैं हेल्प आउट करूंगी कैसे टिप्स आप यूज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने इसमें ऐड की है पॉजिटिव थिंकिंग। दिस इज द वन ऑफ द कोर, आप कह लो इसे कि कोर आपकी पर्सनल क्वालिटी है कि पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं तो क्या होता है, आपकी जो टोटल एक बायोकेमिकल लेवल है वो चेंज हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाते हैं, द काइंड ऑफ मैसेजेस यू गिव टू योरसेल्फ। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि मैं कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह यू विल डू इट। आपने ऑन कर लिया, आपने अपने अंदर ये बात उतार ली। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आप अपने आप से बार बार कहें कि ओके आई नीड सम टाइम, दिस इज माय फर्स्ट सेमेस्टर, मुझे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बट आई नीड टू आइडेंटिफाई एंड विद द मॉनिटरिंग विद कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स मैं इंप्रूव कर लूंगी। तो आई वुड एनकरेज के पॉजिटिव थिंकिंग अपनी आम लाइफ में भी आप बहुत ज्यादा जो है एनकरेज करें। आप बल्कि एज अ नेशन देखें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, वी आर सो नेगेटिव पीपल। हमें किसी की पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती, हम उसकी हमेशा नेगेटिव चीजों को एनहांस कर रहे होते हैं और पिन पॉइंट कर रहे होते हैं, विच इज वेरी अनहेल्थी। वी नीड टू रियलाइज कि दीज आर माई वीक पॉइंट्स। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग ऐसी थिंकिंग जो आपको मायूस कर दे, जो आपको इस पॉइंट पे ले आए कि नहीं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, तो सो वी नीड टू चेंज इट विद पॉजिटिव वन। मैम यहाँ पे अक्सर ये भी तो होता है ना कि स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, लोग फिर कह रहे होते हैं ये कौन सा आपने सब्जेक्ट ले लिया, इसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। हालांकि आप अगर किसी फील्ड में जाते हो तो आप अपने आप को खुद मनवाते हो उसमें जाके, तो ये भी तो हमारे सोसाइटी में होता है। बिल्कुल निदा, आप सही कह रहे हो। इसके लिए अगेन वही बात कि अगर कैरियर काउंसलिंग हुई है, आई एम क्लियर व्हाट आई वांट टू डू, माय एप्टीट्यूड, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर ये सारी चीजें ऐड हैं तो फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शन वहीं पे आती है, उन्हीं स्टूडेंट्स को होती है जो खुद डिसाइसिव नहीं होते, क्लियर माइंड नहीं लेके आए होते कि मैंने क्या करना है आगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज क्वालिटीज कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, परसिवरेंस है, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, एंड इफ यू इनकलकेट, अगर आप अपने अंदर ये चीजें पैदा करते हैं, तो यू विल सी कि इंशाल्लाह आपको ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव द आंसर्स। आपने ऑन कर लिया और आप टैकल कर सकते हो उसको।
लास्ट मंथ की बात है, मैं और निदा एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम लोगों ने शिरकत की। वहाँ पे तलत हुसैन जो हमारे ये हैं जर्नलिस्ट हैं, ये आए हुए थे और बेसिकली उनका डायलॉग चल रहा था यूथ और तलत हुसैन उनके बीच में चल रहा था। और उनका ये कहना था कि हमारी यूथ जो है वो बहुत मोटिवेटेड है। उन्होंने कहा मैं पिछले दिनों पता नहीं कौन सी कंट्री में गया, तो वहाँ पे जो टॉप स्कोर बच्चा था उसका ताल्लुक पाकिस्तान के एबटाबाद के शहर से था। पाकिस्तान में जो भी हमारी वो पीछे एक अरफा करीम जो है जिनकी डेथ हुई, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। तो हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा उसमें स्टेमिना है, बहुत कुछ वो कर सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग की जहाँ बात हो रही थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत है, हमारी यूथ जो है बहुत पॉजिटिवली सोच सकती है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हम लोग खुद ही अपनी यूथ को मिसडायरेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स भी आते हैं और हमारे टीचर्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक सर, आप सही कह रहे हो कि हमारी यूथ के पास पोटेंशियल बहुत है, दे हैव लॉट्स ऑफ एबिलिटीज, लेकिन बात यह है कि उसको हमने चैनलाइज कैसे करना है। तो चैनलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। और चैनलाइजेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपकी इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स, ठीक है, फिर आपके टीचर्स गाइडेंस के लिए, फिर आपके लिए फर्दर रोल मॉडल्स आ जाते हैं अगर आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके एक्सपर्ट्स, और फिर आपका मीडिया। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हियर कम्स द पॉइंट कि हमें अपनी यूथ को कंस्ट्रक्शन की तरफ माइल करना है, ऐसी एबिलिटीज पैदा करनी है कि वो कंस्ट्रक्टिव काम करें, बजाय इसके कि उनकी एबिलिटीज को हम नेगेटिव साइड पे चैनलाइज करें। यहाँ पे एज अ सोसाइटी हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट पर्सनल क्वालिटीज। अभी मैं थोड़ी सी स्टडी स्किल्स के इंपॉर्टेंट 5 कंपोनेंट्स हैं, मैं उन पे बात करूंगी, जिसमें सबसे पहले आती है बात सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ इवैल्यूएशन की। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम अवेयरनेस कहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ, मेरा अपने आप को जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई मुझे ये कहे कि हाउ आई कैन कम टू नो माई सेल्फ, तो इसके लिए मैं हमेशा एक एक्टिविटी जो एक असाइनमेंट जो है वो रिकमेंड करती हूँ। आप भी इसमें अमल करके बहुत सारा अच्छा फायदा उठा सकते हैं कि आप राइट डाउन करें। एक कॉलम में अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें, एक कॉलम में अपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखें, और अगर समटाइम्स नहीं माइंड में आ रहे होते लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट कि आपको जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे तो अपने बारे में नहीं सही पता, लोग बेहतर जानते हैं। दिस इज नॉट राइट। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली व्हाट आई थिंक ऑफ मी, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ और मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये दोनों चीजें मिलकर सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाती हैं। तो आप एक तरफ लिखें अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को, एक तरफ लिखें नेगेटिव पॉइंट्स को। यू स्टार्ट वर्किंग। 2 चीजें आप कर सकते हैं, एक तो यह है कि आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को पॉलिश करते जाएं, नेगेटिव खुद ब खुद कम हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आप एक एक अपनी जो हैबिट है या पॉइंट है या कोई वीकनेस है उसको पकड़ें और उसके बाद उसके वीक वाइज उसके ऊपर काम करें कि मैंने इसको चेंज करना है, ट्राई टू चेंज इट। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, एफर्ट करें और फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करें, असेस करें कि मेरे अंदर इस हैबिट में कितना चेंज आया। तो इंशाल्लाह यू विल सी कि यू कैन चेंज योर हैबिट्स, नेगेटिव वंस इनटू द पॉजिटिव वन। ओके, देन जब आप यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की और सेल्फ इवैल्यूएशन की, तो यहाँ पे यू नीड टू डेवलप स्किल। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में जाते हो, ठीक है, आप अपनी कोर्स के उस सारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन से मीट करने के लिए आपको अपने लेवल पे सोचने की जरूरत है कि मेरे अंदर कौन सी लर्निंग कैपेसिटीज हैं, ठीक है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, मैं क्या अचीव करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, या मुझे किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और मैं फिर अगर इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो कैसे इम्प्रूव करूंगी, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं जिनसे मैं फायदा उठा सकती हूँ। इसी तरह से कौन से मेरे पास ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं मेरे गोल्स को अचीव करने में। मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, नहीं हो पा रहा, तो व्हाट कैन बी दैट, और फिर मुझे इसको रिमूव कैसे करना है। इसके लिए अगर मैं थोड़ी सी टिप्स आपको दूं तो सबसे पहले ये है कि आप कॉन्टिन्यूस सेल्फ इवैल्यूएशन पे रहें, सेल्फ अवेयरनेस, मॉनिटरिंग करते रहें अपनी एक्टिविटीज की, ठीक है। और इसके लिए डिफरेंट क्वेश्चनर्स भी अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, नेट से भी मिल सकते हैं। इसके अलावा रिफा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं ये पूरा प्रोग्राम जो है, इसके जो मेरे पास पावर पॉइंट प्रोग्राम्स हैं, जो लेक्चर्स बने हुए हैं, वो भी मैं जो है इसके ऊपर अपलोड कर दूं सो दैट आप उसको पढ़ सकते हैं और ज्यादा फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी ग्रुप डिस्कशंस और आपकी जो टीचर से फीडबैक है, जो आपको असाइनमेंट मिली उसके मार्क्स, एंड बी इन टच विद योर टीचर। उससे असाइनमेंट चेक किया तो आप जरूर पूछे कि मैम इसमें मुझे अगर मार्क्स कम है तो क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट आ जाता है अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। इसमें एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लेक्चर्स क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेक्चर्स में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और लेक्चर किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपको व्हाट यू नीड टू लुक एट, आपका करिकुलम, कोर्स कंटेंट, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आउटकम्स क्या हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि एट द एंड मुझे ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। देन आपके मार्क्स किस तरह से एलोकेट किए हुए हैं, फिर क्या ऐसा किया जाए जिससे अच्छे मार्क्स आते हैं, मार्क्स लूज कैसे होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ईच लेक्चर, जो भी लेक्चर आ रहा है याद रखें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनकी डिस्कशंस चल रही होती है, तो उन
पॉइंट्स को निकालें, ग्रुप डिस्कशन करें, फ्रेंड्स आपस में स्टडी भी करें और इसके अलावा इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जी सारा। मैम ये हम लोग पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिसने से अभी आपने लेक्चर्स की बात की, तो यहाँ पे हमें जो हमारे टीचर है उसका कैलिबर भी देखने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि अगर हमारा एक टीचर है, हमें पता चल गया कि उसकी पेपर मार्किंग क्या होती है, या अगर लेक्चर हो रहा है तो वो किस तरह क्लास में लेक्चर चाह रहा है, बच्चों का इंटरेक्शन किस तरह से वो चाह रहा है, तो ये सब चीज़ें भी इस पर एडअप होंगी। बिल्कुल, ये सारी चीजें इस पे एडअप होंगी। देखिए, आपको जब शुरू में टीचर आता है तो मेरा ख्याल है 1-2 क्लासेस के बाद आपको पता चल जाता है कि टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। टीचर आपसे अपनी कोर्स आउटलाइन शेयर करता है, टीचर आपको रिसोर्सेज बताता है कि ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपको वो ये भी बता देता है कि मेरी असेसमेंट मेथोडोलॉजी वगैरह क्या होगी। या स्टूडेंट खुद भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैम जैसे मिड टर्म के कितने मार्क्स हैं, फाइनल से कितने हैं, असाइनमेंट से कितने हैं। यूजुअली अब तो ये आ रहा है कि वो कोर्स आउटलाइन में सब कुछ जो क्लियरली डिस्क्राइब होता है, तो वो अगर आप उसको पहले ही माइंड में रखें कि ये चीजें हैं, इस असाइनमेंट के लिए इतने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और पहले से एक्टिव आप रहेंगे तो आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट आता है वो मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजीज। वन थिंग इंपॉर्टेंट कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, अपनी चीजों को मैनेज करना जानते हैं, तो आप एक तो टाइम भी सेव करेंगे, दूसरा अपने आप को स्ट्रेस से भी बचाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के डिफरेंट स्टडी स्ट्रेटजीज यूज करें, ग्रुप स्टडी भी, इंडिविजुअल स्टडी भी। ठीक है, इसके अलावा नेट से जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, इन तमाम चीजों से फायदा उठाने की कोशिश करें। देन बाय एंड बाय यू विल सी कि शुरू में तो आप उन पैटर्न्स को लर्न कर रहे हैं, बट देन दे बिकम ऑटोमेटिक जब आप उनको बार बार करते हैं। थर्ड पॉइंट इज कॉन्फिडेंस एंड परमिशन टू सक्सीड वेल एंड विदाउट अनड्यू स्ट्रेस। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज करने की जरूरत है वो है कि आप ये अपने माइंड में उतारें कि आई एम एंटाइटल्ड टू लर्न एंड अचीव। देखें, आप अगर अपने माइंड में एडमिट कर लेते हैं कि मैंने लर्न करना है, मैंने अचीव करना है एंड आई कैन डू इट, तो आप कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट समझ होते हैं, शायद कभी उनके स्कूल में या कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स नहीं आए होते, या मीडियोकर स्टूडेंट्स के हम शायद अच्छा नहीं कर सकते। तो याद रखें कि इट्स नॉट द मैटर ऑफ जस्ट इंटेलिजेंस, इट्स द मैटर हाउ यू मेक यूज ऑफ स्ट्रेटजीज। आप अपनी स्ट्रेटजीज कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो और कैसे एनहांस कर रहे हो। ठीक है, और फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं। मैंने पहले एक दफा एक काम किया, उसमें मुझे सक्सेस नहीं आई, नॉट नेसेसरली कि अगर एक एक्सपीरियंस बुरा है तो आगे भी आपका बुरा होगा। ठीक है ना, तो हैव अ क्लियर माइंड कि सक्सेस इज पॉसिबल, हैव दिस बिलीव एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फेमिलियरिटी का, प्रैक्टिस एंड हैबिट। जब भी आप किसी भी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप जानते हैं इस प्रोवर्ब को कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप उसको बार बार करें, एक दफा 2 बार करके उससे घबराना नहीं है, दिल नहीं छोड़ना कि मैं शायद कर नहीं पाऊंगा। आप उसको बार बार करेंगे, कॉन्टिन्यूस फीडबैक, मॉनिटरिंग, तो इंशाल्लाह आप उस स्किल को इम्प्रूव करेंगे। और जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, इसमें कहाँ कहाँ वीकनेस थी, किस तरह से करना चाहिए था, तो उतनी ज्यादा आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट स्टडी स्किल्स कंपोनेंट्स। वन थिंग जो मैं आपसे कहूंगी, आप कंक्लूडिंग रिमार्क कर लें, रिमेंबर इट्स नॉट बीइंग नेचुरली क्लेवर, इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ जेनेटिक्स। बार बार हम कहते हैं ना कि ये तो जेनेटिक्स में आई है इंटेलिजेंस, ये तो कुदरती तौर पे बहुत लाइक है। इट्स नॉट मैटर लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, और फिर आप जो स्टडी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं वो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल, एंड देन ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। Like you always have room to Yes, improve. you always have room. और मैम मुझे लगा कि आपके प्रोग्राम का पूरा मकसद ये है टू नो व्हाट आई एम। Yes, what I am, what I can do, what capacities I have. At the end थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। सबसे पहले तो एनलिस्ट करें अपनी करंट स्किल्स एंड क्वालिटीज को, क्या क्या आपके अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो मैंने आपसे कहा ना कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए या आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं आपसे अभी एक छोटा सा एक्शन प्लान शेयर करूंगी और आप वो एक्शन प्लान बनाएं और यू कैन शेयर विद मी, ठीक है। जिसमें आप सबसे पहले एक डायरी ले लें, उसके ऊपर डेट लिखें, ठीक है, और फिर समरी ऑफ करंट स्ट्रेंथ्स, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, स्किल्स एंड क्वालिटीज, वो लिखें और देखें व्हाट आई हैव अचीव्ड सो फार एंड व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन। मैंने अभी तक क्या अचीव किया और मजीद इस पे मुझे क्या काम करने की जरूरत है। फिर आप अपनी प्रायोरिटीज, अपनी तरजीहात लिखें, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हेन एंड हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, कब और किस तरह से मैंने अपने अंदर कोई क्वालिटी, कोई स्किल को इम्प्रूव करना है। हाउ विल आई नो दैट आई हैव इम्प्रूव्ड, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इंप्रूवमेंट कर ली। तो इसके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है मॉनिटरिंग। एनी काइंड ऑफ स्किल जो आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, आप उसके लिए एक रेटिंग स्केल भी बना सकते हैं। जैसे मिसाल तौर पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। जैसे फर्ज करें आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर इनकलकेट करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस पे आप क्या करें कि 5 एक रेटिंग स्केल बना लें 5 पॉइंट्स का। 1 वेरी लो, 2 लो, 3 को आप ओके का पॉइंट दें या सेटिस्फैक्ट्री, 4 को हाई और 5 वेरी हाई। तो फिर अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैंने कितना इम्प्रूव किया
और फिर कंटिन्यूज आप जो भी आपकी ये मॉनिटरिंग्स हैं या जो भी आप ये सेल्फ इवैल्यूएशंस कर रहे हैं उसके लिए आप एक रिकॉर्ड रखें, तो इंशाल्लाह यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज। बिलीव मी, यू कैन डू इट इफ यू वांट। एवरीबडी हैज पोटेंशियल, सिर्फ आपने उसको पॉलिश करना है, आपको वेज आने चाहिए कि आपने उसको यूटिलाइज कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है fm@rifa.edu.pk और बेसिकली हमने ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को अभी उनके स्कूल में बच्चे हैं या कॉलेज में हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं और इंशाल्लाह इट विल बी अ यूजफुल प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे कि हाउ यू कैन मैनेज टाइम, कौन सी टेक्निक्स हैं। इजाजत दीजिए, आपकी मेजबान फजाइला सभी। कीप लिसनिंग, मे अल्लाह टेक केयर ऑफ यू। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे कामयाबी का रास्ता, मेजबान डॉक्टर फजाइला सभी, प्रोड्यूसर निदा नईम, पेशकश रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी।